दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतलाल सिंह और आप देख रहे हैं द इंग्लिश एजुकेशन एरा। प्रस्तुत है दिनांक 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे सटीक और विश्वसनीय आंसर की। तो चलिए अविलंब प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जो है याचक जाचक सही है, अक्षर आखर भी सही है, घड़ा भी सही है, भित्ति और भय यही गलत है। यानी कि कुल मिला जुला करके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 में भित्ति का तत्सम तद्भव भय नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ का तत्सम जो होता है वो श्रेष्ठी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे तो निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वागीश्वरी यानी वाग की ईश्वरी, वाणी की देवी सरस्वती होती हैं, शारदा भी है, भारती भी है। कामिनी शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प संख्या 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ेंगे। 42 क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसे परिव्राजक की संज्ञा दी जाती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो देखिए, नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियत का अर्थ होता है इरादा, मंसूबा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा 43 में। और प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि सभी वाक्य पढ़ेंगे आप जो है। लास्ट में विकल्प संख्या डी जो है, यहाँ पे पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पे हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो हवाइयाँ दौड़ने नहीं बल्कि हवाइयाँ उड़ने लगी, ये होता है। इसलिए यह जो यहाँ मुहावरे का प्रयोग गलत है, यहीं पे अशुद्धि है, अर्थात 44 में विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलेंगे और देखिए, प्रश्न संख्या 45 जो है इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो देखिए, विहग, गरुण, शीशम, नर्मदा, साहित्य, जहाज इत्यादि सभी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। समाधि और दीपक ये दोनों शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए, गुरु शब्द का बहुवचन बहुत लोग गुरुओं लगा देते हैं, लेकिन नहीं मित्र, गुरु शब्द का जो बहुवचन होगा वह होगा गुरुजन, अर्थात 46 में विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति में होता है और इसमें जो है कोई एक वस्तु व्यक्ति कहीं दूसरी जगह से अलग होता है। तो देखिए, विकल्प डी है, मेज से पुस्तक गिरी, अर्थात पुस्तक जो है मेज से अलग हुई, यहाँ पर अपादान कारक होगा। विकल्प डी सही होगा 47 में। 48 की तरफ चलिएगा, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम में इम प्रत्यय होगा। विकल्प डी सही हो जाएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलेंगे तो संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग शब्द कौन सा है? तो देखिए, संग्राम जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, समधन ग्राम, और इसमें जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 49 में सी सही हो जाएगा, समधन ग्राम अर्थात संग्राम। क्वेश्चन 50 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास में अव्यय पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो भरपूर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में। ओके, चलिए क्वेश्चन 51 की तरफ हम बढ़ेंगे और 51 क्वेश्चन है जो है, तुम, तू, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन 52 की बात करेंगे, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघुत्सव शब्द में पहली बात तो दीर्घ संधि है और यह हो जाएगा लघुधन उत्सव, अर्थात विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन 53 की तरफ जो है। तो देखिए क्वेश्चन 53 जो है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो आप सभी जानते हैं योजक चिन्ह जो है विकल्प बी सही होगा। और क्वेश्चन 54 में जाएंगे तो दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर जो है यह संख्या को नहीं दर्शाता, कंफ्यूज मत होइएगा, यह परिमाणवाचक विशेषण है। विकल्प बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 54 में। और क्वेश्चन 55 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए जब एक क्रिया के तुरंत उपरांत दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो यहाँ पर जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया की संज्ञा से विस्तृत किया जाता है, अर्थात 55 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और यह क्वेश्चन है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह किस प्रकार का काल है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो है देखिए सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा जो है, अभी पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो यहाँ सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। और 57 की बात करेंगे, मुझसे पत्र लिखा गया, ठीक है, यानी कि पत्र पर दबाव पड़ रहा है, यहाँ मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ पर जो है कर्मवाच्य हो जाएगा, भाव और कर्तृवाच्य नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 58 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 58 जो है यह है घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सीधी सी बात है कि दुखी को और दुखी करना, ऑप्शन नंबर डी सही है। 59 को देखेंगे, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का वाचाल होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है। अब देखिए क्वेश्चन 60 की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो बेकार से बेगार भली का अर्थ होता है कि निकम्मा, निकम्मा का अर्थ होता है बिना काम के, बैठने से अच्छा है कि कुछ करना। विकल्प सी सही हो जाएगा 60 नंबर में। और 61 में आएंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और यह क्वेश्चन है जो है 62 में देखते हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अर्ध सममात्रिक छंद जो होता है वह दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, चौपाई जो है सममात्रिक छंद होता है। आगे देखेंगे 63 की तरफ जो है, तो राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो राम कृपा भव निशा सिरानी जो है भव रूपी निशा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा जो है 63 में, ऑप्शन सी सही होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे क्वेश्चन 64, तो अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो देखिए अंक का अर्थ होता है संख्या, यानी कि अंक के अनेक अर्थ होते हैं, यह अनेकार्थक शब्द है तो इसका एक अर्थ होता है संख्या। विकल्प बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन 65 की तरफ हम चलेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो क्वेश्चन 65 टू 69 जो है एक पैसेज दिया हुआ है अनसीन, जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन, इस पैसेज के आधार पर क्वेश्चन 65 आपसे पूछा गया है कि एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए प्रस्तुत गद्यांश का। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ हंसी की बार बार तो बात अवश्य हो रही है, परंतु हंसी जो है प्रसन्नता का बाह्य स्वरूप है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वह हंसता है, अर्थात प्रसन्नता जो अभिव्यक्त होती है वह हंसी के रूप में होती है। तो यहाँ मेरे समझ से हंसी एक वरदान है, यह विकल्प ज़्यादा सटीक नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत प्रसन्नता एक वरदान है। तो देखिए अब क्या सही आयोग मानता है इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु अभी वस्तु स्थिति के हिसाब से इस पैसेज को विश्लेषण करने के उपरांत जो सर्वाधिक सटीक उत्तर प्रयुक्त होता है वह 65 में बी होगा कि प्रसन्नता एक वरदान है। यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो वो हंसेगा और वह हंसी उसका बाह्य स्वरूप है। तो मेरे हिसाब से अभी ऑप्शन बी सही होना चाहिए, बाकी यह आयोग पर निर्भर है कि वह कौन सा उत्तर मानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन 66 जो हमारा है वह है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। देखिए ठीक है, इस आशय को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर भी आ गया है। तो देखिए
हंसी भीतरी चीज़ है, बाहरी नहीं। जी यहाँ उपयुक्त आंसर नहीं है, हंसी बाहरी दिखावा है। अगला देखिए, जो हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, ठीक है, लेकिन हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो डी विकल्प है यह सर्वाधिक उपयुक्त और सही प्रतीत होता है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ेंगे। यह रहा आपके समक्ष क्वेश्चन 67। इसमें पूछा गया है आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। तो देखिए, प्रबल इंजन आनंद को इसलिए कहा गया है कि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। और हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन 68 जो है यहाँ पे दिया गया है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो है पहले लगता है शब्द के, इसमें जो है प्र उपसर्ग हो जाएगा। विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे आपके समक्ष। इसमें पूछा गया है कि सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। तो इस पैसेज की अंतिम पंक्ति जब आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा हुआ है कि जो सुयोग्य वैद्य होता है वह आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, जिससे रोगी का आधा रोग ऐसे ही दूर हो जाता है। तो 69 में विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम बढ़ेंगे और यह है सीधी सी बात है जो है कि कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं कि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। और 71 की बात करेंगे, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है। तो संत कबीर ने जो है जो लिखा था, उनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। इसमें साखी, शबद, रामायणी 3 प्रकार की रचनाएं संकलित हैं, पद संकलित हैं। तो संत कबीर की कृति जो है बीजक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो मैथिली भाषा के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं वह विद्यापति हैं। 72 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 73 की बात करेंगे तो निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया को धीरे से, तेजी से, मतलब क्रिया की विशेषता बताए जो शब्द, वो क्रिया विशेषण होता है। तो धीरे धीरे जो शब्द होगा वह क्रिया विशेषण होगा। 73 में बी हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 74 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ओके, क्वेश्चन 75 में देखिएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, पानी का अर्थ होता है जल और पाणी का अर्थ होता है हाथ, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा 75 में। क्वेश्चन 76 और लास्ट देखेंगे, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे संकालु की संज्ञा से विशुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन 76 में ऑप्शन डी सही होगा। तो इस तरीके से आज की उत्तर कुंजी समाप्त हुई। आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल्स और आंसर कीज वगैरह उपलब्ध होती रहती हैं। तो कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।